जमुना पार विकसित विकास समिति द्वारा गिरते भूजल स्तर के कारण और निवारण की संगोष्ठी रामा रिसोर्ट शंकरगढ़ में आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्षता शंकरगढ़ के चेयरमैन प्रतिनिधि छेदीलाल कोटार, संयोजक सभासद प्रतिनिधि प्रदीप सिंह पूरन व संचालन यमुना पार विकास समिति के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने किया। उद्बोधन में कोटार ने कहा कि सफलता के संशय से प्रयास न करना गलत बात है, हमें अपने कर्तव्य पर भरोसा होना चाहिए। संगोष्ठी के संयोजक सभासद प्रतिनिधि प्रदीप सिंह ने कहा, जागरूक जनता की पहल से ही शासन प्रशासन द्वारा कार्य योजना बनती है, परंतु अक्सर समाज द्वारा निस्वार्थ में उत्पन्न व्यवधान से योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। इस अवसर पर नगर पंचायत शंकरगढ़ के सभासद राम कैलाश, मोहित लाल, अतुल यादव, कुमार आदि मौजूद रहे। आप ये बताएं कि जो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है उस क्षेत्र में आपका क्या कार्य रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जो हमारे धरती का भूजल स्तर गिर रहा है उसके पीछे कहीं न कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। और ये समस्या आज की नहीं है, ये प्राचीन काल में भी हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे आदमी का समय बीतता गया और प्राचीन काल में जो हम लोग जल संरक्षण के लिए नीतियाँ अपनाए थे, जैसे मेड़बंदी करना, बांधों का निर्माण करना, तालाबों की खुदाई करना और बड़े बड़े जो जलाशय बनाए थे, झीलों का जल बह के चला जाता था, नदियों को चला जाता था, तो उसको सुरक्षित करने के लिए हम लोग उपक्रम किए थे। तो उस समय जल स्तर धरती का काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। लेकिन धीरे धीरे हम फिर से तालाबों को, नदियों को और जो भी पोखर हैं और खेतों के मेड़ हैं, बांध हैं, उनको काटते जा रहे हैं और उनको पाटते जा रहे हैं कूड़ा कचरा से। तो धीरे धीरे हमारी धरती का भूगर्भीय जो जल है वो हमारी वजह से ही कम होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से पूरा विश्व इस समय प्रभावित है, जिसमें हमारा भारत भी उससे अछूता नहीं है। और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जमुना पार क्षेत्र, ये पहाड़ी इलाका पड़ता है, यहाँ पानी का बहुत ही संकट है। और धीरे धीरे जल स्तर है, भूमिगत जल स्तर, वो नीचे गिरता जा रहा है। इसी पे चिंतन मंथन के लिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इसमें करेंगे कि इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। समस्या और समाधान दोनों पे आज यहाँ मंथन करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि ये खासकर शंकरगढ़ इलाका पानी से बहुत ही प्रभावित है, यहाँ पेयजल का संकट उत्पन्न हो जाता है। धीरे धीरे नदियाँ हमारी जो है ख़त्म हो गई, तालाब जो है सूख गए हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है और इसका निवारण क्या है, इस पर जो है लोग चर्चा करेंगे। इसी संबंध में आगे है इकट्ठी हुई है। तो निवारण के संबंधित जो भी चर्चाएं आप लोगों की हो रही हैं या आगे होंगी भी, तो इस निवारण के संबंध में क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे कि प्राकृतिक संतुलन बना रहे? हाँ, इसके लिए जो है शासन और प्रशासन को अपने जो यहाँ की चर्चा होगी, जो इसका निष्कर्ष होगा, उससे अवगत कराएंगे और उनसे अपेक्षा करेंगे कि वो इस पर जो भी योजनाएं हैं बना करके और उसको कार्य रूप में परिणित करें, जिससे हम जल संकट से बच सकें। और इसके आगे आपकी क्या विचारधारा होगी? क्या आप संतुलन को रोकने में कामयाब होंगे? जैसा कि पहले हम लोगों का काम है कि वैचारिक दृष्टिकोण से जन चर्चा में बौद्धिक क्षेत्र में विशिष्ट इसके जानकार भी हैं हमारे बीच में है, तो सबसे चर्चा होगी। और अगर ये शासन के समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर जो जन आंदोलन दूसरे रूप होगा वो बाद में देखा जाएगा। अभी तो इसका एक सामाजिक रूप है और जब ये जनता के समझ में आ जाएगी, जनता खुद अपनी लड़ाई लड़ लेगी। हमारा मकसद यह है कि जनता को कैसे जागरूक किया जाए। वो माननीय ब्रजेश सिंह जी जो कि समाज सेवी हैं, इस संगोष्ठी में प्राकृतिक संतुलन के बारे में आपकी क्या राय है? इस संतुलन में ऐसा क्या कार्य किया जाए कि संतुलन पानी का या धरती का बना रहे? देखिए, आप
पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने इस विषय में हमसे चर्चा की। या तो देखिए, जो पर्यावरण का स्तर है ये मानव से लेके जितने भी प्राणी हैं सबके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। अगर हमारा पर्यावरण ही हमारे जीवन का आधार होता है, इसमें कई तरीके की चीज़ें, जैसे जल संरक्षण प्रमुख बिंदु है, तो हमारे यहाँ पहले नदियाँ, तालाब और ये सारी चीज़ें बांधे जाते थे और इससे पानी रुकता था, जिससे कि हमें पानी का संकट नहीं होता था। लेकिन आज उन सब चीज़ों की कमी होती जाती है, पेड़ काटे जा रहे हैं, बांधे नहीं जा रहे हैं, जो तालाब हैं वो सूखे पड़े हुए हैं। तो इस सब विषय में ही चर्चा होनी है और इस पर चर्चा करके जन जागरूकता अभियान जमुना पार समिति के द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे जागरूक करके एक शासन प्रशासन से मांग भी की जाएगी। और इस बिंदुओं पे लोगों का भी, हम सभी की जिम्मेदारी है कि कठोर कदम उठाएं और इसका जल संरक्षण हो, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे।